अब ये प्रीमियम कैसा होता है, वो डिपेंड करता है कि जैसे अगर आप लोग आज लाइफ इंश्योरेंस लो, आप लोग हेल्दी हो, बच्चे हो 18-19 साल के, आप लोगों का प्रीमियम का अमाउंट बहुत ही कम होगा, क्योंकि अभी आपकी लाइफ बहुत बड़ी है। एक 50 साल का बंदा अब LIC लेने के बारे में सोच रहा है, कंपनी को भी पता होगा कि शायद पता नहीं कभी चला जाए ये, तो इसलिए उसका प्रीमियम जो होगा वो ज्यादा होगा। सो ये जो प्रीमियम फिक्स करती है कंपनी, वो डिपेंड करता है स्टैटिस्टिक्स पे कि वो बंदा कितना बीमार है या किस एज का है, एटसेट्रा। प्रीमियम आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, जैसे आपकी पॉलिसी होती है उस हिसाब से आप पे करते हैं। तो इतने पैराग्राफ में कुछ खास लिखा हुआ था नहीं, सिंपल बात बता रखी है कि लाइफ इंश्योरेंस है, आपको या आपके परिवार वालों को पैसों की थोड़ी सी हेल्प हो जाए हमारी डेथ के बाद, उसके लिए हम ये LIC लेते हैं। 2 तरीके की LIC होती है, वो आगे बताएंगे। मेन एलिमेंट क्या है, एक मिनट। अच्छा, इन्होंने ये कैटेगरी जो बताई है इसको नहीं डिफाइन किया। नहीं किया, मैं बता देती हूँ फिर। ये होल लाइफ इंश्योरेंस कम अश्योरेंस और एंडोमेंट इंश्योरेंस। होल लाइफ का मतलब होता है जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम तुमको प्रीमियम पे करेंगे, जैसी हमारी डेथ हो जाएगी हमारे परिवार वालों को पैसा दे देना। मतलब इसमें एज लिमिट वाला क्राइटेरिया नहीं है, जिंदगी का क्राइटेरिया है, जब तक जिंदगी है तब तक पैसा देंगे, उसके बाद मेरे परिवार वालों को दे देना। ऑन द अदर हैंड, एंडोमेंट के अंदर क्या होता है, एक एज बता रखी होती है और डेथ बता रखी होती है। जो भी पहले हो, सपोज मैंने 60 एज बता रखी है, अगर तो 40 की एज में मेरी डेथ हो जाए तो 40 में मिल जाएगा पैसा। अगर 60 तक भी डेथ नहीं हुई तो 60 एज कंप्लीट करने के बाद वो लोग मुझे ही दे देंगे कि पैसा, कि ये लो तुम्हारा पॉलिसी का पैसा। सो एंडोमेंट के अंदर होता है एज और डेथ विच एवर कम्स अर्लियर, उस टाइम पेमेंट हो जाती है, और होल लाइफ में मरने के बाद पेमेंट होती है। ये लिखा हुआ नहीं था तो वैसे बता दिया। बाकी एलिमेंट्स ऑफ LIC, ये एक अटमोस्ट गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारा प्रिंसिपल है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए जब हम पॉलिसी लेंगे तब। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है ये। इंडेमनिटी का मतलब होता है, हमने ऊपर पढ़ा था, कवर द लॉस, नुकसान जितना हुआ उतना पेमेंट देना है। अब यहाँ पे इंसान की जिंदगी चली गई है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि परिवार वालों को 50,000 का नुकसान हो गया या 1 लाख का। तो जब लाइफ जाती है उसको हम रुपीस की टर्म्स में लॉस नहीं बता सकते, इसलिए ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इंडेमनिटी का मतलब होता है टू कवर अप द लॉस, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जिंदगी को पैसों में नहीं तोड़ सकते, हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी उसको नहीं कहते। ठीक है, समरीत आपका अभी भी मैसेज आया है, रीड कर लिया मैंने। ओके, तो ये हमारा हुआ लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें हमने हमारी लाइफ इंश्योर की है। मरने के बाद या एक एज लिमिट अटेन करने के बाद हम लोग पैसा ले लेते हैं। सेकंड, वेरी इजी, फायर इंश्योरेंस। ये पैसा कब मिलता है, जब आग लगती है तब मिलता है। तनिषा यहाँ से रीड करो तो। Fire insurance is a contract under which one party, the insurer, in return for a consideration, agrees to indemnify the other party for the financial loss which the latter may suffer due to damage to the property insured by fire during a specific period of time and up to a specific amount. The contract containing the terms and conditions is known as policy. Generally, the fire policy contains the name of parties, description of the insured property,
the sum for which the property is insured, amount of premium payable, and the period insured against. Generally, the period of insurance is 1 year. Fire insurance provides protection against the loss or damage by fire, lightning, and explosion. Fire means actual fire and ignition, and it should be accidental, not intentional. Fire policy covers loss through fire caused by riot, civil strife, rebellion, or foreign enemy. All the principles of रुक insurance जाओ, पहले इतना बता। रुक जाओ बेटा। फायर इंश्योरेंस में कुछ नई बात लिखी नहीं है। जब कभी भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो वो 1 साल की होती है। आपको उसके बाद पैसा पे करके रीन्यू करवानी होती है पॉलिसी। तो हर साल हम इंश्योरेंस पॉलिसी रीन्यू करवाते रहते हैं। यहाँ पर आपको पैसा तभी मिलता है जब आपका वो लॉस जो हुआ है वो फायर की वजह से हुआ है। फायर के अंदर एक्चुअल आग लगना और जैसे इलेक्ट्रिसिटी में इग्निशन हो जाता है, उसके दोनों कवर होते हैं। ये आग एक्सीडेंटल लगनी चाहिए, जानबूझकर नहीं लगानी है। तो कभी अगर बाय चांस ये प्रूफ हो जाए कि जानबूझ के आग लगाई थी, तो कंपनी उसका पैसा आपको फिर नहीं देगी। कौन से प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हैं यहाँ पे? इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, दोनों टाइम होना चाहिए। जब आप पॉलिसी लेते हो तब भी वो फैक्ट्री वगैरह आपकी होनी चाहिए, और जब लॉस होता है तब भी वो आपका होना चाहिए। अटमोस्ट गुड फेथ भी अप्लाई होता है। फायर इंश्योरेंस लेते टाइम हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को बताना है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी तो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। जितने का नुकसान होता है उतना या उससे कम ही अमाउंट आपको मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता। एंड लास्ट, कंपेंसेशन इसमें सिर्फ और सिर्फ तब मिलता है जब आग की वजह से नुकसान होता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, मतलब जिस टाइप की इंश्योरेंस है, अगर उसी चीज से लॉस होता है तभी पेमेंट मिलेगी, वरना नहीं। ये हुआ फायर इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में जिंदगी इंश्योर की है, फायर इंश्योरेंस में आग लगने से जो रिस्क होता है वो इंश्योर किया है। देन हमारे पास है मराइन इंश्योरेंस। मराइन इंश्योरेंस होता है पानी की वजह से नुकसान। नहीं सर, नहीं नहीं, मराइन का मतलब तो हम्म ऐसा, क्योंकि मराइन वर्ड का तो मतलब ही पानी होता है, सी पेरिल। ओके, ठीक है। वो तो जॉब करता ही था तो फिर बता रहा है तो सही बता रहे होंगे। रीड कर लेते हैं, हम देख लेते हैं क्या लिखा है। आप ही रीड कर दो नमन। हाँ जी। पहले इतना, मराइन इंश्योरेंस में हाल फिलहाल तो बुक में भी अगर देख रहे हैं तो पानी वाला ही लिखा है, पर ठीक है। तो मराइन वर्ड लिखा हुआ है, वाटर वर्ड नहीं लिखा हुआ। जब भी मराइन लॉसेस होते हैं सी पेरिल्स की वजह से होते हैं। स्टॉर्म आ जाता है, कोई कुछ टकरा जाते हो आप किसी से, कुछ कोई आपकी शिप विप कैप्चर हो गई है उस वजह से नुकसान है, या शिप डूब गई है
उस वजह से नुकसान है। ये सारे रीजंस की वजह से आपको मराइन इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, और आपको नुकसान होता है तो वो आपको पेमेंट पे कर देते हैं। मराइन इंश्योरेंस यहाँ पर हमको 3 टाइप की बता रखी है, कार्गो, हल और फ्रेट। कार्गो इंश्योरेंस पढ़ना नमन। पता नहीं क्या लिखा है, स्किप कर दो वो वर्ड। मतलब कार्गो है, पूरी शिप है, मतलब कार्गो पूरा, उसमें पूरा वो कार्गो कवर हो जाता है और उसके अंदर जो गुड्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं, और क्रू और जो पैसेंजर्स हैं उनके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो भी कवर होता है। दैट मीन्स द होल कार्गो इज इंश्योर्ड। सेकंड होता है हल इंश्योरेंस, वो पढ़ो। इसके अंदर तो पूरी की पूरी शिप और उसके स्पेयर पार्ट्स भी इंक्लूड हो गए। मतलब अगर बाय चांस शिप डूब जाती है तो सिर्फ जो गुड्स हैं वो कवर नहीं होगा, जो मशीनरी है, जो शिप के अंदर का फर्नीचर, मशीनरी, फ्यूल, इंजन, वो सब चीजों का भी पैसा मिल जाएगा। ये बेसिकली जब शिप डूबती है उसके लिए है, या शिप टूट फूट जाए उसके लिए। गुड्स खराब हो उसके लिए नहीं है, शिप खराब हो जाए उसके लिए है। एंड द थर्ड इज फ्रेट इंश्योरेंस। पढ़ना नमन। रिस्क ऑफ लूजिंग अ फ्रेट। बेसिकली फ्रेट क्या होता है, ट्रैवलिंग चार्जेस होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ऐसा हो कि बीच में अगर शिप गुम वुम हो जाए तो पूरा का पूरा ट्रैवल चार्ज ही नहीं मिलेगा हमको। तो इसलिए क्या होता है, फ्रेट इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि बाय चांस तुम्हारी शिप गुम भी हो जाए तो भी हमको तो हमारा फ्रेट का पैसा मिल ही जाए। अदरवाइज जनरली फ्रेट कब पे होता है, जब सामान जिस जहां पहुंचना होता है वहां तक पहुंच जाता है, गुड्स की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस दैट इज फ्रेट पे होता है। लेकिन अगर डिलीवरी हुई नहीं, बीच में ही शिप गुम वुम हो जाए, तो फ्रेट तो लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस हमारा ना हो, इसलिए हम फ्रेट इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, जिसका मतलब भले ही गुड्स हमारे तक पहुंचे ना पहुंचे, कम से कम फ्रेट हमारा अमाउंट सिक्योर हो जाए। बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं शिपिंग वाले, पूरा कोर्स आता है इसका। एमबीए इन शिपिंग भी कर सकते हो ये सब चीजें पता करने के लिए। तो अभी हाल फिलहाल सिर्फ इंश्योरेंस कर रहे हैं। पानी के थ्रू जब भी कोई चीज जाती है, शिप या कार्गो वगैरह, तो उसमें काफी रिस्क होता है। तो अलग अलग टाइप की इंश्योरेंस होती है, उसमें से आप ये करवा सकते हो। कार्गो इंश्योरेंस के अंदर गुड्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स वगैरह इंक्लूड था। हल इंश्योरेंस के अंदर पूरी की पूरी वेसल इंक्लूड थी, उसका इंजन, फर्नीचर सब। फ्रेट इंश्योरेंस में सिर्फ जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज होता है वो इंक्लूड है। मेन एलिमेंट्स मैं पढ़ देती हूँ। सबसे पहला, इसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ लॉस। जब नुकसान हो रहा है तब आपका उस शिप में इंटरेस्ट होना चाहिए, तो पेमेंट आपको मिलेगी। एटमोस्ट गुड फेथ तो हर किसी में ही होना चाहिए। जब भी इंश्योरेंस लेते हो तो एटमोस्ट गुड फेथ तो होना ही चाहिए। इंडेमनिटी का प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। इंडेमनिटी मतलब जितना तुम्हारा नुकसान होता है उतना ही पेमेंट मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर लॉस तभी पेमेंट मिलेगा जब आपका लॉस सी पेरिल की वजह से हो रहा है। जो कॉज की वजह से इंश्योरेंस ले रखा है, अगर उस कॉज की वजह से नुकसान होगा तभी पेमेंट मिलेगा, वरना नहीं।
बुक्स में ऐसा ही लिखवाते हैं। अगर नमन आप कह रहे हो कि उस पर्सन ने आपको इलाबोरेटेड बताया है, तो ऐसी पॉलिसीज नई आने लग गई होगी जहां पर और भी चीजें कवर होंगी। बट जब तक हम बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तब तक यही बताते हैं कि अगर आपको सी पेरिल्स की वजह से नुकसान होता है तो ही आपको पेमेंट मिलता है। आज के लिए इतना रखते हैं। हेल्थ वाला बाद में करवाती हूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल। कल करते हैं बाकी। क्या हुआ मैम? टेक केयर। कुछ नहीं कुछ नहीं, कल करते हैं। लीव कर सकते हो। बाय बाय। मैम क्यों, क्या हुआ आज? कुछ नहीं हुआ, कल करते हैं।